प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो साथी, शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी इन परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए यूपी स्पेशल की क्लास चलती है, जो कि अपने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। और साथ ही क्लास में भी इतना जो है दम लगाया जाएगा कि आपको लगेगा, अरे चली जा, आपको भी लगेगा कि हाँ, कि वास्तव में ही जो हमें कुछ ना कुछ चीज प्रोवाइड कराई जा रही है। और साथ ही एक और बात, दूसरी बात क्या होगी, अपने नोट्स इस तरीके से बनाकर रखना और चलना कि आपको दूसरी बुक या दूसरी जगह पढ़ने की, ठीक है ना, जरूरत ना पड़े। इसी तरीके से भैया इस टॉपिक पर इतनी मेहनत की जाएगी, क्वेश्चन कहीं से भी आए आप जरूर बताएंगे, ये मेरी गारंटी होगी। तो एक बार सभी की सभी यहां पर जुड़ी चुकी हैं और भैया जी आपकी कमेंट्स बहुत स्पीड के साथ चल रही हैं, तो माफी चाहूंगा कि यदि मैं हरी शंकर जी, गुड इवनिंग सर जी, चलो गुड इवनिंग, विवेक कुमार जी हमारे साथ हैं, निखिल जी हैं और किरण मौनी सभी साथ जुड़ चुके हैं। और जो ना जुड़े हैं भैया एक बार सभी जुड़ जाएंगे। चलो, आज उत्तर प्रदेश के पार्ट नंबर 5 की, और अब फिर टॉपिक चल जाएगा। फिर क्या चल जाएगा साथी, टॉपिक चला देंगे भारत उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था। इसमें भी क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। और भैया जी कल मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था और आपने बताया नहीं था, पीएसी का फुल फॉर्म। पीएसी का फुल फॉर्म अब देखा होगा, एक तो सिविल होती है, एक पीएसी। भैया मेरा तो नंबर पीएसी में आ गया। अब पीएसी का आप कोई कह रहा था कमेटी, कोई कह रहा था कुछ, आपने टैग तो कर दिया मुझे 46 ने, लेकिन वहां पर इक्का दुक्का मेरे साथी का राइट जवाब था। चलो बहुत बढ़िया। और आपने बताया नहीं था पीएसी। पीएसी मतलब प्रोविजनल आर्म्ड कांस्टेबलरी एक नाम होता है। तो आप बताएंगे भैया जी इसका जो फुल फॉर्म है, तो आप बता देना प्रोविजनल। अब मैंने कल आपसे कहा था कि सर्च करना, लेकिन किसी ने भी नहीं किया, तो मैं ही कैसे करूं। तो प्रोविजनल आता है क्वेश्चन, आपको नोट कर लेना है। ऑर्जन कितनी बार आया, ठीक है। तो आप बताएंगे अमार्ड इस तरीके से होगा, और साथ ही कॉन्स्टेबलरी। अब कांस्टेबल आप बनेंगे, ठीक है ना, तो आप कर देना कांस्टेबलरी। जी सर जी, ये आपका होगा, ठीक है। अब ये जो कांस्टेबलरी की बात है ना, ये जो पीएसी कब जोड़ी गई थी, तो आप बताएंगे 1948 ईस्वी में ये पद का सृजन हुआ था। 1948 ईस्वी में इस पद का सर्जन हुआ था। चलो जी, ये आपको बताना है और आपने बता दिया। इसी के साथ भैया जी ये नोट करते चलना है, बहुत काम की चीज है। और अब चलते हैं, कुछ संगठन थे और संगठनों की तरफ। साथी, एक संगठन था उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, ये आप ही को बताना है। और देखो एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगा, ठीक है ना सर, आपका चला गया अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं है, ठीक है। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना थी, आप जो है कर रहे थे वो ये होगा, ठीक है ना। प्रोविजनल आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट भी आता है 1948 ईस्वी में। तो कमेंट्स पर विशेष रूप से कम ध्यान देना है, मेरे शब्दों पर आपको ध्यान देना है। जो मैं करा रहा हूं उन्हें आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड के साथ आपकी कमेंट्स चलती है ना, तो मैं पढ़ पाऊंगा। और वो जो आपका कमेंट्स में जो व्यर्थ टाइम जा रहा है, ठीक है, वो एकदम बेकार चला जाएगा। बस एक बार भैया जी गुड इवनिंग तो सभी कर लिया करो, फिर तो हम चलेंगे। तो साथी, उत्तर प्रदेश की बात आती है और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश
राज्य, ठीक है ना। अब किसकी बात है, अब इस संगठन की बात है, राज्य आपदा। जी सर, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन या प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, ये होगा जी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। और भैया ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। एक नाम आपने पढ़ा भैया जी, क्या नाम था, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 12 जनवरी की बात थी मेरे साथी, और वर्ष आ जाता है 2011। 12 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना होती है, किसकी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, और जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। हाँ, एक और बात, आज हिस्ट्री की क्लास ना हुई थी, और हिस्ट्री की क्लास एक टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास ना हो पाई, तो कल यथा समय कल चलेगी, सैटरडे है, तो आप बताएंगे कल यथा समय मतलब ये क्लास चलेगी, ठीक है। आमर्ड होता है, जी जी, ठीक है, ये आपको कर देना है, कल मतलब यथा समय वो क्लास चलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना, और भैया जी जिसके चेयरमैन, यदि मैं अध्यक्ष की बात कर पाऊंगा तो इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी। अब जो भी मुख्यमंत्री जिस टाइम पर हो, अब मैं बात कर पाऊं तो मुख्यमंत्री कौन होंगे, वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी होंगे। साथ ही इसके उपाध्यक्ष की भी बात आ जाती है, आज एक उपाध्यक्ष भी होगा, लेकिन अब तो है आज वर्तमान की लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी। तो आप बता देना भैया जी, एक नाम आपने पढ़ा होगा, लेफ्टिनेंट जी जनरल डिमरी, ये आप बताएंगे कौन से जनरल नाम होगा, डिमरी। ये भैया जी, ये डिमरी जी कौन है, ये आप कर पा रहे होंगे, ये वर्तमान में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। साथ ही कई बार हमसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, मुख्यालय की बात तो होगी तो आप लखनऊ बता देंगे। भैया क्या बताएंगे, लखनऊ एकदम राइट आंसर बनेगा। आगे बात समझ में, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 12 जनवरी 2011। अध्यक्ष इसके मुख्यमंत्री जी होते हैं, और बात तो होगी उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल डिमरी आज है, और इस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्यालय की बात, हेडक्वार्टर की बात होगी, तो साथी आप लखनऊ बता देंगे। चलो, एक साथी उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है, कौन से आयोग की बात तो होगी, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, अभी तो हम वैसे करते चल रहे हैं ना, डिटेल में भी पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मेरे साथी कौन सा, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जी। अब इस गठन की बात आती है तो भैया जी आप 4 अप्रैल क्या अप्रैल करेंगे, 4 अप्रैल 1996 को। इतना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के मतलब की स्थापना करनी है भाई साहब। स्थापना, पहले 2 पॉइंट जुड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। स्थापना आप बताएंगे भैया जी क्या होगा, स्थापना ये कर देना है, तो 4 अप्रैल 1996 ये तो स्थापना होगी, लेकिन गठन वैसे तो कहेंगी सर जी मतलब कि धरातल पर जो मुख्य रूप से जो इसे लागू किया गया है वो 7 अक्टूबर 2002 की बात होगी कि भैया जी 7 अक्टूबर 2002 में इसे मतलब कि गठन कर दिया, अब गठित हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल 1996 में आप करेंगी सर जी। और यदि क्वेश्चन आएगा गठन की बात तो होगी तो भैया जी आप 7 अक्टूबर 2002 आप यहां पर बताएंगे। पॉइंट बड़ा बेहतरीन है, इस्टेब्लिशमेंट की बात तो होगी तो आप करेंगे, ठीक है। अब बात आती साथी इसके हेडक्वार्टर की, मैं बात किसकी बात करूंगा तो आप लिख देंगे हेडक्वार्टर्स कहां होगा। अब आप ही को बताना है भैया, ये होगा आपका लखनऊ में।
जी सर, ये कहाँ आप बता देना, लखनऊ में। अब दूसरी बात भैया जी, इसके फर्स्ट चेयरमैन मतलब कि प्रथम अध्यक्ष की बात आती है। अब फर्स्ट चेयरमैन हमसे पूछे गए तो आप बता देना सर जी, एपी मिश्रा। न्यायमूर्ति कौन से न्यायमूर्ति? एपी मिश्रा, ये आप ही बता पा रहे होंगे न्यायमूर्ति। और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के ठीक है ना, मतलब कि न्यायाधीश थे। तो न्यायमूर्ति एपी मिश्रा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति कौन सी मिश्रा जी की बात होगी तो भैया जी आप बताएंगे न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। तो उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 4 अप्रैल, गठित 7 अक्टूबर 2000, हेडक्वार्टर्स की 2002, हेडक्वार्टर्स लखनऊ, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। साथ ही एक और आता है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया, ठीक है, तो आप बताएंगे गुरुजी नमस्ते, तो नमस्ते स्वीकार है, लेकिन आप क्वेश्चनों को करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भैया जी कौन से आयोग की बात तो होगी? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। इसकी गठन की बात होगी, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भैया जी के मार्च की बात तो होगी? 9 मार्च 1993। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1993। ये राज्य पिछड़ा वर्ग और किसकी जो है एक बीपी मंडल आयोग आता है, ठीक है ना, कौन सा? तो आप बताएंगे भैया जी बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों पर। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर ये आप ही को बताना है। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा। बीपी मंडल आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया जाता है। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। ये पॉइंट आपको नोट करते चलने हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है, ठीक है, कि आप बताएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। इंग्लिश में भी लिख दीजिए। अरे भैया बोलता रहा हूं, कैसे करोगे? चलो आगे बात समझ में, यहां तक पॉइंट। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, साथी एक और क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और जब आए तो आप बता देना। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन, ये भी पॉइंट आप बताएंगे। साथ ही ये आपका होगा 1994, 1994। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक की बात आती है, साथ ही जिसे हम ओबीसी बात करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक। एक साथी राज्य सूचना आयोग, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। राज्य सूचना आयोग, जी सर, राज्य सूचना आयोग का गठन, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और जब आए तो आप बताएंगे कि राज्य सूचना आयोग का गठन 2005। जी सर, कब की बात होगी? 2005। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, राज्य सूचना आयोग 2005। और राज्य ये आपको करने हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और साथ ही, ठीक है ना जी। सर इतना डीपली कहाँ? डीपली अभी ना है डीपली। चलो अभी कुछ भी ना है, तो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, आएंगी चीजें। साथी पुलिस एवं कारागार प्रशासन, एक हेडिंग डाल देना है। ये तो पॉइंट आपके हो गए। पुलिस एवं कारागार प्रशासन, इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे। पुलिस एवं क्या होगा भैया जी? कारागार, कारागार प्रशासन। अच्छा जी, कारागार मतलब जेल की बात है ना। पुलिस एवं कारागार प्रशासन हम करेंगे पुलिस एंड, ठीक है ना, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ही कर देना, कहाँ गया? चलो ठीक है, तो आप करेंगे भैया जी। क्वेश्चन आएगा तो पुलिस एंड ऐसे कर देना है भैया जी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, ठीक है। पुलिस एंड ठीक है, प्रिजन, प्रिजन ऐसे करेंगे
और जी के एडमिनिस्ट्रेशन। साथी कौन सा होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा सुंदर क्वेश्चन यहां से बनेगा, और जब बनेगा तो आप बताएं। और देखो यहां ये पॉइंट आपको समझते चलने हैं। पच्चीस तारीख के बाद आएगी भैया, ठीक है ना, यूपीजीके की बुक। चलो अब यहां आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। आज सती हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल है। यदि राज्यों की बात की जाए तो हम देखें ना, तो ये जो है भारत ही नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव अपने उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। इतना पुलिस बल है हमारे यहां पर। तो क्वेश्चन ये तो पूछा ना जाएगा, लेकिन ये तो पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस बल है भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। भाई साहब ये पॉइंट तो आप करें या ना करें, और अब मैं बताऊंगा वो पॉइंट आपको करते चलना है। प्रदेश की वर्तमान यदि पुलिस प्रणाली की बात होगी, सती प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन होंगे, और यहां से वो क्वेश्चन होंगे भैया जो यूपीएसआई ठीक है ना में निकल कर आए थे और फिर अब यूपी पुलिस में। तो आपको एक एक पॉइंट पर इतना महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना। तो प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली, मेरे साथी मैं बात कर पा रहा हूंगा प्रदेश की, इस तरीके से कर देना है। प्रदेश की वर्तमान क्या होगा? तो आप बताएंगे प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जी, ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे। प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली, पुलिस अधिनियम, ये कर देना है। कौन सा अधिनियम होगा? तो साथी पुलिस अधिनियम। और अधिनियम कब आता है ये? तो आप बताएंगे 1861, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा जानदार बनेगा और आपको इतने बेहतरीन तरीके से नोट करने हैं। प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली, पुलिस अधिनियम, ठीक है ना, और कौन सा होगा? 1861 पर आधारित है। और भैया जी पुलिस जो होगा ना वो संविधान की राज्य सूची का विषय है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुलिस, ये पुलिस जो है ना संविधान में राज्य जो सूची, 3 सूची होती हैं, तो राज्य सूची का विषय है भैया। आगे बात समझ में? चलो जी, ये पॉइंट भी आपकी समझ में आया होगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है। तो क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है। साथी 1860 में एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में, 1860 ईस्वी की बात है, 1860 ईस्वी में एक एचएम कोर्ट नाम का व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग के द्वारा सती इसे अधिनियमित किया, मतलब कि अनुशंसाओं पर अधिनियमित किया गया था। तो आप बताएंगे इसकी बात आती है तो आप कर पा रहे होंगे। 1860 ईस्वी की बात होगी। 1860 ईस्वी में भैया जी एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में, ये होगा, एक नाम है एचएम कोर्ट, ठीक है, एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में। जी सर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बड़ा आता है। अध्यक्षता में पुलिस आयोग की मतलब की अनुशंसा पर भैया जी, या मतलब कि पुलिस आयोग की अनुशंसाओं पर, अध्यक्षता में यही लिख दो। चलो, पुलिस आयोग की अनुशंसाओं पर कौन से आयोग की बात होगी मेरे भैया? पुलिस आयोग की अनुशंसा, ये कर देना है। अनुशंसाओं पर अधिनियमित किया, अनुशंसाओं पर, ये कर देना है, अनुशंसाओं पर अधिनियमित किया गया। क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। बस अधिनियमित,
नियमित, मित होगा ना, नियमित किया गया। बस आपको नोट करते चलना है, फिर देखो। ठीक है, अब ये मेरा जो है काम होगा कि मैं आपको कितना कराऊं परीक्षा की दृष्टि से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो। लेकिन भैया आप बस एक बार हार मत मान जाना बीच में कि कभी सब छोड़ छाड़ के कभी हिल्ले पे लग जाओ। साथी एचएम कोर्ट, ये जो एचएम कोर्ट है सती, एचएम कोर्ट उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत जिसे पहले उत्तर प्रदेश को मैंने बताया होगा जून 1836 ईस्वी में अपने उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो आप बताएंगे एचएम कोर्ट मेरे साथी उत्तर पश्चिम प्रांत व अवध प्रांत के पहले पुलिस उपनिरीक्षक बने थे साथी। ये एचएम कोर्ट जो है, आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना, और आता है ठीक है ना, मतलब प्रथम पुलिस महानिरीक्षक, उपनिरीक्षक मेरे मुंह से निकल गया, पुलिस महानिरीक्षक होंगे। तो आप बताएंगे भैया जी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा, एचएम कोर्ट की बात है। जी सर, एचएम कोर्ट किसकी मतलब कि उत्तर पश्चिम प्रांत। अब उत्तर क्या होगा साथी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम प्रांत व एक और बात होगी अवध प्रांत। साथी कौन से प्रांत की बात कह रहे हैं, अवध प्रांत के पहले पुलिस, ठीक है ना, पहले पुलिस महानिरीक्षक बने थे। पहले क्या बने थे मेरे साथी, पहले पुलिस महानिरीक्षक। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, निरीक्षक बने थे। अब हमसे पूछ लिया जाए कि मतलब कि उत्तर पश्चिम प्रांत व अवध प्रांत के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो साथी आप बताएंगे एचएम कोर्ट थे जी। ठीक है ना, इन्हें दुबका दो, बंद कर दो, कभी निकल कर भाग जाए, क्योंकि क्वेश्चन आता है। और स्वतंत्रता के पश्चात मेरे साथी एक नाम आपने पढ़ा होगा, बीएस लहरी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पश्चात बीएस लहरी उत्तर प्रदेश के पहले, मतलब कि उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक। ये तो अंग्रेज है, ये तब की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात की बात होगी, बीएस बोल दिया मैंने, बीएन लहरी होगा, बीएन लहरी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, और आपको भाई साहब नोट करते चलना है, एक एक क्वेश्चन परीक्षा की जान है। स्वतंत्रता के पश्चात आज अपना देश आजाद हो गया, ठीक है, और आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश भी हुआ। तो स्वतंत्रता के पश्चात मेरे साथी बीएन, कहीं कहीं लहरी लिखा हुआ था, कहीं कहीं लाहरी था, ये भी था कहीं कहीं लाहरी, लाहरी कर देना चलो। तो स्वतंत्रता के पश्चात बीएन लाहरी प्रदेश के पहले मेरे साथी किसकी बात होगी, प्रदेश के पहले, हाँ जी, भारतीय पुलिस महानिरीक्षक थे। पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक थे, भारतीय पुलिस महानिरीक्षक थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे, और आप क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, महानिरीक्षक थे, तो बात भाई साहब गलत हो जाएगी, मैं फिर ना खुश रहूंगा आपसे। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, बीएन लाहरी। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जय भीम, जय भारत, जय रोजगार विदंकित टीम की गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया जी, आ गई बात समझ में, ये आप ही को करना है, आता है साथी। और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले, देखो पहले तो पुलिस महानिरीक्षक, फिर बना दिया महानिदेशक, ठीक है। अब देखा जाए तो प्रदेश में सबसे बड़ा जो पद होता है वो महानिदेशक ही तो होता है, जो वर्तमान में प्रशांत कुमार जी हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में ना, यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे और ये पॉइंट आपको बताने भी होंगे। सती इसी के बाद चलते हैं स्वतंत्र भारत में। कौन सी भारत की बात है, तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक, जिनके अंडर में ये उत्तर प्रदेश के सब थाने, सब पुलिस, कोई भी सही, सब उनके अंडर में रहता है, ठीक है। चलो जी, आपको बताना है स्वतंत्र भारत में
ये बताएंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा और आएगा तो आप बताएंगे स्वतंत्र भारत में ऐसे मतलब कि स्वतंत्र अब तो भारत ही हो गए उत्तर प्रदेश के पहले, तो स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत में मेरे साथी उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पहले भैया जी पुलिस महानिदेशक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। तो पहले पुलिस महानिदेशक नरेश कुमार बनते हैं सर जी, ठीक है, कौन बनेंगे तो आप बताएंगे सर जी नरेश कुमार। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है और नरेश कुमार जी की बात होगी तो ये 5 मार्च भैया जी के 5 मार्च 1982 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है और 24 जुलाई भैया मतलब कि 82 से, हाँ 24 जुलाई की बात होगी और 1982 तक ये कार्यकाल करते हैं, मतलब कम समय तक ही, लेकिन नाम तो जुड़ गया उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक। आप बताएंगे सीधा सा नाम होगा भैया जी नरेश कुमार। एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ठीक है ना, ये आएंगे जो पुराने बच्चे होंगे वो एकदम पकड़ रहे होंगे चीज ने और उनकी चीज समझ में भी आ रही होंगी। एक दीदी कह रही है मेरे समझ में ना आ रहा क्या पढ़ा रहे हो, ना आएगा, ठीक है ना, खाना बन गा हो तो खाना खाओ तुम, चलो और समझेगा तुम्हारी जगह कोई ना कोई तो समझेगा। आपके ऊपर वर्दी बहुत अच्छी लगती और भैया वर्दी, चलो चलो भैया ये आपको बताना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अब देखो यदि मैं आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, आप एकदम बताएंगे 75 जिले। साथ ही कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने इन 75 जिलों को 18 जोन में विभक्त, माफी चाहूं 8 जोन में विभक्त किया। अब सारी चीजें एकदम यहां थोड़ा सा समझना है बस, अब मैं फिर बता रहा हूं बस थोड़ा सा, ठीक है। देखो पहले उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये तो सभी को पता है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं भैया जी, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आगे बात समझ में, 75 जिले हो गए जी। अब दूसरी बात क्या है, जिले हैं। अब ये जो 75 जिले को हमने 8 जोनों में विभक्त किया, कितने 8, और फिर वो जो 8 जो जोन थे उन्हें हमने 18 रेंजों में विभक्त किया। कितने रेंजों में, 18 रेंजों में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन और यूपीएसआई की जब परीक्षा को आप उठाकर देखोगे तो आते हैं क्वेश्चन की उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जोनों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। अभी 75 ही हैं, ठीक है, अभी 75 ही हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं जिन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, जिन्हें तो साथी ये आपको बता देना, जिन्हें कानून एवं क्या होगा, जिन्हें मेरे साथी कानून एवं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से, व्यवस्था मेरे साथी क्या होगा तो आप बता पा रहे होंगे, बनाए रखने की दृष्टि से, बनाए रखने की दृष्टि से। क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा दृष्टि से साथी। 8 जोन, कितने जोन होंगे, 8 जोन वे 18 रेंजों में विभक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कितने रेंजों में मेरे साथी, 18 रेंजों में विभक्त किया गया है। आगे बात समझ में, सबके यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। अब देखो आज की उत्तर प्रदेश में पुलिस जोनों की संख्या 8, रेंजों की संख्या सर जी 18 होगी। अब दूसरी, अब ये 8
8 जो जोन है ये कहां कहां है भाई, ये भी तो पूछा जाएगा। अब ये 8 जो जोन होंगी ना, ये 8 जोन, ये आपको बताना, ये जो जोन है ये आप बताएंगे सर जी एक तो प्रयागराज होगा, ठीक है। चलो यहां से लग जाओ, एक तो वाराणसी हो गया जी, जी सर। इसी के साथ भैया जी एक प्रयागराज हो गया, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसी के साथ लखनऊ की तरफ आएंगे भैया जी, आप क्या कर पा रहे होंगे, लखनऊ कर देना। लखनऊ के बाद मेरे साथी आप कानपुर की तरफ आ जाना, कानपुर जी। कानपुर से आप कहाँ आएंगे, आगरा। कितने हो गए, 1 2 3 4 और जी के 5, ठीक है ना। आगरा आ जाओ सर जी, ठीक है जी, सही है। फिर इसी के साथ आप आओ मेरठ, मेरठ से आप पहुंच जाओ बरेली, और बरेली से आप पहुंच जाओ गोरखपुर, बरेली से आप कहां पहुंच जाओ, गोरखपुर। तो हमने 2 4 6 और 8, इन 75 जो डिस्ट्रिक्ट थे, इनमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने ऐसे 8 जोनों में विभक्त कर दिया अपने प्रदेश को। साथी कितने रे अलीगढ़ जोन है, ठीक है भाई, तुम्हारी समझ में ना आ रही। जब मैंने की है कि अभी फरेंदा जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूर्णतः ना बना है, भी घोषणा हुई है कि जी क्षेत्र क्षेत्र, घर आ जाऊंगा बड़ा काटूंगा, फिर देख लियो। चलो तो आप करेंगे भैया जी, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। अब ये जो प्रत्येक जो जोन है इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। इसका जो इन जोनों का यदि मैं बात कर पाऊंगा भैया जी, इनका यही तो क्वेश्चन आते हैं, निकलकर ये क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग भाई, मैं समझाने में कमी नहीं है। यदि किसी ने यूं कह दी ना कि मेरी समझ में ना आए, तो भैया फिर ना आवे, फिर कोई भी ना समझा सके। नेतृत्व इनका जो ये जो 8 जो जोन है, इनका जो नेतृत्व है अतिरिक्त, ऐसे लिख देना है भैया जी, अतिरिक्त पुलिस और पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मतलब कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, और इसे हम बोल देते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को एडीजी। आपको पता होगा क्या बोल देते हैं सर जी, एडीजी रैंक का अधिकारी करता है। रैंक का क्या होगा भैया जी, अधिकारी करता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, और जब आएगा तो आप बता पा रहे होंगे क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो जोन है उत्तर प्रदेश में, जोनों का नेतृत्व किस रैंक का अधिकारी करता है, तो आप बताएंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी रैंक का अधिकारी इनका नेतृत्व करता है। आगे बात में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और साथ ही जो प्रति एक जो जोन है, ये जो प्रति एक जोन है, इसे 2-3 रेंजों में विभक्त किया है। अब देखो रेंज कितनी है, 18 रेंज हैं। अब 18 रेंज की मतलब है जो प्रत्येक जो जोन है इसे कितने रेंजों में, मतलब कि 2-3 रेंजों में विभक्त किया है। अब ऐसे विस्तार करते जा रहे हैं, अब ऐसे ना फिर रेंज आएंगी, धीरे धीरे से पुलिस चौकी पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, थाना पुलिस चौकी ये होंगे ना। चलो तो ये आपको करना होगा भैया जी, प्रति एक जोन का गठन ये कर देना है। किसकी बात होगी भैया, हाँ प्रति एक जो जोन है, प्रति एक जोन का गठन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा जी। प्रति एक जोन का गठन आता है क्वेश्चन 2-3। ये क्वेश्चन यूपीएसआई जब प्रशासनिक व्यवस्था में जाएंगे तो वहां क्वेश्चन है ये कि एक जोन को कितनी रेंजों में विभक्त किया गया, 2-3 पुलिस रेंज, ठीक है ना। पुलिस रेंज होंगी ये जो 18 जो रेंज हैं, ये पुलिस रेंजर, ये जोन भी पुलिस जोन। ये प्रति एक जोन का गठन 2-3 पुलिस रेंज तथा, जी सर जी, तथा प्रति एक ये तो होगी पुलिस रेंज, तथा प्रति एक रेंज भैया जी, प्रति एक रेंज का जो गठन है, प्रति एक रेंज का गठन 2-3 जिलों को मिलाकर, कितने मतलब कि न्यूनतम, मतलब प्रति एक रेंज का जो गठन है, प्रति एक रेंज का गठन
न्यूनतम पहले कर देना है, प्रत्येक रेंज का गठन न्यूनतम किसकी बात होगी, न्यूनतम, हाँ जी, 2-3 जिलों को मिलाकर, 2 या 3 होंगे जिलों को मिलाकर किया गया, जिलों को मिलाकर। अब देखो अब बात क्या होगी, मिलाकर किया गया सर जी, अब समझाओ। अब देखो मैं बताऊंगा पहली बात जी, देखो पहले होगी हमारे मतलब कि 75 जिले, 75 जिले को हमने कितने उनमें विभक्त कर दिया। अब पूरे जो 75 जिले हैं इन्हें हमने 8 जोनों में विभक्त किया, ठीक है। अब 8 जोनों में जब विभक्त किया तो प्रति एक जोन के अंतर्गत 2-3 रेंज आती हैं, 2-3 रेंज, मतलब जैसे माना कि एक हो गया आपका मेरठ हो गया, मेरठ जोन हो गया। अब इसके अंतर्गत आएगा भैया जी 2-3 रेंज, और एक रेंज के अंतर्गत आती है 2-3 जिले। अब 2-3 जिले का मतलब समझ गए। अब माना कि 2-3 रेंज होगी, अब और मतलब माना 3 रेंज हो गई, और 3 अब उसमें 2-3 क्या आते हैं जिले, तो 3-3-9, एक जोन के क्षेत्राधिकार में हम बोलें तो इस तरीके से 9-10 जिले आ जाते हैं। तभी तो 75 हो जाएंगे भाई, 9 से कर लो 8 है, 9 8 72, इस तरीके से ये पॉइंट हो गया, ठीक है। चलो अब जो इनका जो जोन का जो नेतृत्व करता है वो एडीजी रैंक का अधिकारी होगा, और मेरे साथी इस जो रेंज का, अब ये पुलिस रेंज का जो नेतृत्व करेगा वो करेगा पुलिस महानिरीक्षक, मतलब कि आईजी, ऐसे कर देना है। साथी रेंज का जो नेतृत्व करता है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, रेंज का नेतृत्व। अब मैं बात करूं तो रेंज के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 2-3 जिले आते हैं। अब जी के मतलब कि अब इसका कर देना है भैया जी, क्वेश्चन आएगा तो पुलिस रेंज का जो नेतृत्व करेगा पुलिस महानिरीक्षक, नेतृत्व रेंज का नेतृत्व पुलिस, हाँ जी, महानिरीक्षक, इस तरीके से करेंगे। सर जी ये पुलिस महानिरीक्षक कौन होता है, तो आप बताएंगे आईजी, ठीक है। पुलिस महानिरीक्षक बोला जाए तो आईजी, ऐसे हो जाएगा, आईजी डीआईजी ऐसा ना बोलते भाई आईजी आ रहे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो हम बोल देंगे इसे क्या बोलेंगे, इंस्पेक्टर जी, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आ रहा जी, ऐसे कर देना है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, साथ ही क्या होगा जनरल ऑफ पुलिस, ये कर देना है। और क्वेश्चन आते हैं जनरल ऑफ पुलिस जी, जनरल ऑफ क्या होगा भैया जी, पुलिस, तो इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये क्या होगा भैया जी, आईजी की फुल फॉर्म होगी, जिसे पुलिस महानिरीक्षक हम बोल देंगे। या डीआईजी डिप्टी जनरल, मतलब कि या मतलब कि एक तो पुलिस महानिरीक्षक एक तो आईजी कर देगा, या भैया जी डीआईजी, ये हो गया, मतलब कि ये डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर देना, क्या होगा तो आप बताएंगे डीआईजी की बात होगी तो डिप्टी, हाँ जी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यही लिख देना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, मेरे साथी क्या होगा तो आप लिख देंगे जनरल ऑफ पुलिस। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है तो आप करेंगे। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये रेंज का मतलब कि क्या करेगा, तो भैया जी ये नेतृत्व करता होगा। यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आया होगा। और जिले में पुलिस बल का नेतृत्व मेरे साथी पुलिस अधीक्षक करता है। अब जिले की बात तो होगी, जिले में कौन हो गए, पुलिस अधीक्षक। अब पुलिस अधीक्षक हम एसपी को बोलेंगे, ठीक है। आगे अब देखो, हाँ जी, राज्य आपदा प्राधिकरण जी, वो राज्य आपदा ना है, वो राष्ट्रीय शब्द होगा वहां पर, ठीक है। शायद मैंने पिछली बार करवाया होगा तो 2005, ठीक है, और उसमें राज्य शब्द लिखा था जबकि वो राष्ट्रीय था, ठीक है। तो इसे आप चेक कर लेना, और ये बहुत बेहतरीन, हाँ एक, हाँ नगर निगम कल गलत हो गया, वो मतलब कि मंडल का आ गया था दिमाग में, तो आपको बस्ती काट देना है और बस्ती की जगह मेरे साथी अयोध्या कर देना, ठीक है। बस्ती की जगह अयोध्या कर देना। जो नगर निगम थे ना 17, उनमें कल
वो दिमाग में मतलब कि बरेली बस्ती, मतलब कि ऐसे वो जो है क्रम चल रहा था तो वो मंडल हो गया था। तो नगर निगम में जहां मैंने बस्ती कराया था वहां अयोध्या कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गया जी। जिले में पुलिस बल का नेतृत्व मेरे साथी, ये भी क्वेश्चन आएगा। अब जिले की बात होगी तो आप बताएंगे जिले में, हाँ, जिले में पुलिस बल का, भैया जी अब पुलिस बल है, अब कौन नेतृत्व करेगा? पुलिस अधीक्षक। जिले में पुलिस बल का नेतृत्व ये कर देना है। पुलिस बल का नेतृत्व कौन करता है? तो आप बता देना पुलिस अधीक्षक। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, पुलिस अधीक्षक, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन। अब एसपी हम बोलें और थोड़ा सा बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है तो वहां जगह एसएसपी हो जाता है, अपर पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक हो गए ना जी सर जी। और पुलिस अधीक्षक की जो कार्य में सहयोग पुलिस उपाध्यक्ष करा देता है। आगे बात समझ में? अरे आगे बात समझ में ना जी, ये बात आप करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से और ये पॉइंट आपको समझते भी चलने हैं। अब देखो सर, एक क्रम हमसे पूछा गया था, पहले हो गया राज्य। ठीक है भाई, सबसे बड़ा पहले तो राज्य हो गया। हमने इस पुलिस व्यवस्था को बांट दिया जोन में, किसमें? मतलब कि राज्य से छोटा 8 जोन। जोन की बात आई तो मेरे साथी जोन की बात हो गई रेंज, और रेंज कितनी थी? 18 रेंज। रेंजों की बाद आ जाता है जिला, ये समझना है। अब भाई राज्य पहले, राज्य को फिर हमने किस में विभक्त किया था? पुलिस व्यवस्था को बनाने के लिए जोन। जोनों की बाद रेंज, रेंज में 2-3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फिर उसके बाद आ जाता है जिला। आगे बात समझ में? फिर उसके बाद हमने सब डिवीजन, मतलब कि जिले को तोड़ा, मतलब पुलिस के अनुसार सब डिवीजन में विभक्त कर दिया सर जी, हाँ। फिर उसके बाद आता है सर्किल, कौन सा? पूरा सर्किल देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि सब डिवीजन की बात, और ये क्रम में भी आते हैं हमसे। फिर आ जाते हैं पुलिस थाना। आगे बात समझ में? अब देखो हमारा पुलिस थाना कौन सा है, जौन सा भी आपका है, फिर वो देखते हैं किस कौन से सर्किल के अंदर आ रहा है, एक और बड़ा होगा। ठीक है ना, फिर सर्किल के बाद भैया जी सब डिवीजन, सर्किल से पुलिस व्यवस्था वैसे चलेगी। ठीक है, सब डिवीजन देखो जी, सब डिवीजन के बाद पूरा जिला हो गया, कप्तान साहब होंगे। फिर हो गई आपकी रेंज, ठीक है, जहां पर आईजी बैठेगा, इसका जो नेतृत्व आईजी करेगा। ठीक है, यही तो कराया था आईजी या डीआईजी, डिप्टी, ठीक है ना, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल जो भी है। फिर उसी के बाद भैया जी जोन हो गया। अब 8 जोन थे और मैंने बताए थे कि मतलब कि जोन, जोन का नेतृत्व कौन करता है? तो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मतलब कि एडीजी। और उसके बाद भैया जी फिर पूरा होता है महानिदेशक, एक पूरा का पूरा। अब उसके अंतर्गत ये सब होते हैं, सबसे बड़ा होता है पुलिस महानिदेशक। अब सर जी हमें एक बार दिखा दो, चलो देखो जी, ये आपके होंगे पुलिस महानिदेशक, जिसे हम डीजीपी बोल देते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है ना, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब सबसे बड़ा जो आज देखा जाए तो प्रशांत कुमार हैं जी। ठीक है, कौन से? तो आज हमारे जो पुलिस महानिदेशक हैं प्रशांत कुमार, आपने देखे होंगे जिनकी लंबी लंबी सी मूंछ है इस तरीके से। ठीक है, तो भैया नोट्स कैसे बनाए? ये बनना रहे इतनी इजी, और लिखवा रहा हूं नोट्स कैसे बनाए, मत बनाओ, सब कुछ आवे तुम पे, मत बनाओ। ठीक है, देखो जी, सबसे बड़ा कौन होता है? पुलिस महानिदेशक। और पुलिस महानिदेशक हम बोलेंगे डीजीपी, और डीजीपी मेरे साथी नाम होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये हो गए ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और ये डीजीपी की फुल फॉर्म वगैरह पूछी जाती हैं, वो उनका लोगो होगा। ठीक है ना, एक अशोक स्तंभ होगा, तलवारें इस तरीके से काटती होंगी। चलो जी, आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं। इसके बाद मेरे साथी एडीजीपी,
या एडीजी हम बोल देंगे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जो कि जॉन का नेतृत्व करता है। मैंने आपको बताया होगा किसका, तो भैया जी जॉन। अब ये अब देखो, एक तो पूरे प्रदेश ही देख रहा है, अब एक जॉन को देखेगा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मैंने ऐसे लिखाया होगा एडीजीपी, जिसे हम बोलेंगे सती एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, अब देखो इनकी वर्दी में और इनकी वर्दी में देखो, अशोक स्तंभ है, ये तलवार हो गई। ठीक है, इन पे भी सेम ऐसे ही है भाई, थोड़ा सा ही तो अपर है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ मेरे साथी, पुलिस महानिरीक्षक। ये पद घटते चल रहे हैं, सबसे बड़े मैंने बताया अभी। ठीक है ना, सबसे बड़े कौन थे सर जी? हीरे जी, गाना डीजीपी जी, ठीक है, प्रशांत कुमार जी, फिर एडीजीपी जी, ठीक है, फिर आ जाएंगे आईजी। अब आईजी और डीआईजी, ये भैया जी ये रेंज में बैठेंगे। ठीक है ना, ये कहाँ होंगे? जॉन के। ठीक है, ये किसके हो जाएंगे? रेंज में। अब इनके अंतर्गत क्या है? 2-3 जिले। आगे बात समझ में? तो पुलिस महानिरीक्षक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हो गया। इनकी जो वर्दी पर अशोक स्तंभ ना होगा, इस तरीके से एक स्टार और 2 तलवारें ये होगी। चलो आगे देखो जी, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिसे मेरे साथी डीआईजी हम बोलेंगे। अभी मैंने करवाया था डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी। एक अशोक स्तंभ होगा, 3 सितारे ये होंगे। इन्हें मस्तिष्क में धर लेना, ये क्वेश्चन आएंगे। आगे बात समझ में? ये आएंगे, ये पूछे जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया सर जी, आपकी शादी हो गई, ये चल रही है बात कहाँ की? तुम्हें शादी की पड़ रही है। चलो आगे अगले पॉइंट पर, साथी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसे हम बोलेंगे एसएसपी। ठीक है ना, एसएसपी ये आपके देखा भी होगा, एक अशोक स्तंभ होता है, 2 इनके स्टार होते हैं, और साथ ही ये जिले के मुखिया हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, कहाँ के? जिले के। और एक पुलिस अधीक्षक, जिसे हम एसपी बोलेंगे, पुलिस उपायुक्त मतलब डीसीपी, सुप्रीमडेंट ऑफ पुलिस, ये कर देना। इनके अशोक स्तंभ होगा और 1 स्टार, ये इनकी सहायता करते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, यदि जिला बड़ा है तो एसएसपी हो जाता है, और जी के छोटा है तो एसपी। ठीक है, ये इनकी सहायता ही करते हैं। चलो, और ये क्रम आपको नोट करने हैं। उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक, ठीक है, कौन से होंगे साथी? जो कि सब डिवीजन को देखेंगे। अतिरिक्त पुलिस, ठीक है ना, एडिशनल डीसीपी, आपकी समझ में आ रहे हैं ना जी? इन्हें हम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे डीसीपी हम बोलेंगे, और ये किसे देखेंगे? तो भैया जी सब डिवीजन को। ठीक है, तो इनके 1 स्टार हो, मतलब कि 1 अशोक स्तंभ होगा कंधा पर। डीसीपी साहब आ गई। एक होता है साथी सहायक पुलिस अधीक्षक, एएसपी। ठीक है ना, एएसपी, असिस्टेंट सुप्रीमडेंट ऑफ पुलिस। तो ये इनकी फुल फॉर्म भी आपको नोट करनी है, फिर ना कराऊंगा। इनके 3 स्टार होते हैं सर। कितने? 3 स्टार होते हैं एएसपी के। ठीक है, एएसपी, असिस्टेंट सुप्रीमडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी। और भैया जी ये आपके सर्किल को देखते हैं, किसको? सर्किल को देखते हैं ये। ठीक है, ये किसे देखेंगे? सर्किल को। चलो इसी के साथ पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी, डीएसपी ऑफिस जा रहे हैं जी। ठीक है ना, डीएसपी ये हो गए ना, डीएसपी आ गए। डिप्टी जो है सुप्रीमडेंट ऑफ पुलिस, और इनके भी 3 स्टार होते हैं। चलो इसी के साथ साथ ही पुलिस निरीक्षक पीआई, ये मतलब कि पुलिस निरीक्षक, अंग्रेजी में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और इनके 3 स्टार होते हैं। और ये किसे देखते हैं? पुलिस थाने को। ये आपको पता भी होगा, पुलिस थाना, ये देखेंगे भैया जी पुलिस थाने को। ठीक है, उप निरीक्षक एसआई, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, 2 स्टार होते हैं, ये थाने में भी होते हैं। और ये चौकी को, जो सीनियर सा होता है वो चौकी,
प्रभारी बनाए जाते हैं। तो इसे बोलेंगे पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। फिर उसके बाद पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक, ये भी आपको देखते चलने हैं, जिन्हें एएसआई वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इनके 1 स्टार होता है। ठीक है, ये दरोगा को मतलब दरोगा के सहायक होते हैं, उनके कार्यभार में हाथ जुटाते हैं। ठीक है, चलो। वरिष्ठ कांस्टेबल ऐसी लॉन्स नायक, जिसे हम बोलेंगे, उनके ऐसी सफेद सी 3 पत्ती होंगी। ठीक है, ये वाली। और फिर पुलिस कांस्टेबल जैसे पीसी, जिसकी आप तैयारी में कुछ जुटे हुए हैं, इनके कोई भी प्रतीक नहीं होता है। तुम्हारे नीचे होंगे होमगार्ड, बस। ठीक है, चलो। सर पीडीएफ बेस ना पढ़ अरे, और इनके चित्र कैसे बनाता मैं हाथ से। ठीक है, चलो। एसएचओ थाने का ही प्रभारी होता है, उसे हम ठीक है ना, थाने का प्रभारी बोल देते हैं। ठीक है, चलो। तो भैया जी ये आपके हो गए इस तरीके से, और इन्हें प्रतीक चिन्ह और अपने माइंड में ऐसे सेटल कर लेना क्रम वाइज से। ठीक है, और मैंने वैसे भी बताया है राज्य का, जोन का, रेंज, जिला, सब डिवीजन, सर्किल, पुलिस थाना पूरा बताया है। आगे बात सुन में, अब उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है। भैया जी एक बात ये होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, ये हमसे पूछा गया भैया जी। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय हो गया लखनऊ में। पहले प्रयागराज था, पहले कहां था, प्रयागराज, लेकिन अब कहां लिया है, मतलब पहले भी लिख दूंगा, क्योंकि आप इतने होनहार हो कि बताओगे, गूगल करोगे, क्योंकि अभी गूगल पे प्रयागराज ही चढ़ा हुआ है। तो पहले प्रयागराज था और अब भैया जी लखनऊ हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा, उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा मेरे साथी, ठीक है ना, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये वो क्वेश्चन है जो कि भैया पूछे जाते हैं, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ये आप कर देना है, संकल्प हमारा। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। और हर पॉइंट भाई साहब इतना कीमती है, मजाक की बात ना है, जो मजाक में लेंगे तो वो तो भैया हंसते ही रहेंगे, फिर क्या है, कुछ भी ना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है मेरे साथी, तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इन्हें करना, यहां से मिलेंगे कल ना, ठीक है ना, अब तो मंडे को ही मुलाकात होगी। तो भैया जी इन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से करना, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हर पॉइंट, सर कोतवाली और थाने में क्या डिफरेंस है। कोतवाली ऐसी होती है, मतलब कि थाने से थोड़ी सी ऊपर, एक तो जैसे थाना हो गया, और फिर एक हो जाती कोतवाली, तो उसमें मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे थाने के अंदर एक थाना है माना, और उसके अंतर्गत गांव आगे 50, ठीक है, और कोतवाली है तो वो 50 भी, और उसके अंदर 3-4 थाने दे देंगे। ठीक है, 3-4 थाने रहेंगे, तब आपकी कोतवाली बन जाएगी। तो कोतवाली थाने से बड़ी होती है, ये है। बाकी सारी चीजें वही हैं, आपने पढ़ा बहुत बढ़िया तरीके से, और साथ ही इन्हें नोट्स बनाते चलना है, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ भैया जी मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम अब, और फिर मुलाकात करेंगे आपसे मंडे को, यहीं से स्टार्ट करेंगे, और बेहतरीन चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।